पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ट्वीट करके मुबारकबाद दी है अपने दोस्तों को और कहा है कि हमें बड़ी खुशी हुई है ये बताते हुए कि ईरान की गवर्नमेंट राजी हो गई है कि 20 और टैंकर जो पाकिस्तानी झंडे के साथ होंगे, ईरान की गवर्नमेंट राजी हो गई है कि उन्हें निकलने दिया जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। पहले ही कहा जा रहा है कि ईरान ने जो टैंकर जाने दिए थे पहले पाकिस्तान ने गद्दारी करके उन टैंकरों को अमेरिका को बेच दिया था। हालांकि ईरान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब 20 टैंकर ईरान पाकिस्तान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाने देने के लिए राजी हो गया है। यह बड़ी बात है। अब देखिए ये दिखा रहा है कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान मीडिएशन करवा रहा है, पाकिस्तान में खिचड़ी पक रही है, तभी पाकिस्तान को इतना बड़ा इनाम दिया गया है। वहीं अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं, लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। जो नई जनरेशन है, अमेरिकी अखबार ने लिखा है, वो नई पीढ़ी, नई जनरेशन डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि अमेरिका ने इराक पर हमला किया, अपने आप को सही कहा, लेकिन कुछ टाइम बाद इराक में घुसपैठ को अमेरिका ने अपनी गलती बताया और अब वही काम ईरान के साथ डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। वहीं जर्मन की मैगजीन ने कह दिया है कि ईरान ने कोई ऑप्शन ट्रंप के टेबल पे छोड़ा नहीं। जर्मनी की मैगजीन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले क्या क्या बातें कही वो सारी एक तरफ, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करके ग्लोबल इकोनॉमी हिलाकर डोनाल्ड ट्रंप के सारे ऑप्शन खत्म कर दिए हैं, बातचीत करनी ही पड़ेगी। उधर इराक में अमेरिका का बेस जो है वहां धमाकों की आवाज आ रही है, सुनिए। ها؟ شغال اي مع الصواريخ والله هاي بالسفارة السيران. لا هذا مو سيارة، هذا طلق. उधर ईरान की जनता डील करने से मना कर रही है, सड़कों पर अपनी सरकार के समर्थन में सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। عزیز قلب امتی عزیز قلب امتی چشم و چراغ ما همه آمد روی لب زمزمه ندارد این دل واهمه هم ابتدا هم خاتمه। आप सोच नहीं सकते कि प्रदर्शन एक और जगह हो रहा है, जिस जगह का नाम है इजराइल। जी हां, और इजराइल की आवाम प्रदर्शन इसलिए कर रही है, मांग ये कर रही है कि ईरान से लड़ाई खत्म की जाए, ईरान से जंग ना की जाए। बिल्कुल उनको पता है कि हिदायत दी गई थी जमाने भर पहले इनके बाप दादाओं को कि जिसका नाम हैदर हो मत लड़ना, और ये तो हैदर के चाहने वाले हैं, बात तो वही आ गई। तो भाई हालात इजराइल के ये हैं कि इजराइल के लोग सड़क पर उतरकर नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जंग ना हो। अब दोस्तों ऐसे इजरायली जो ये मांग कर रहे हैं जंग ना हो,
उनको मार पीट कर गिरफ्तार कर रही है इजराइल की पुलिस। ठीक इसी तरह से अमेरिका का बेड़ा गर्क हो चुका है। कमाल ये देखिए, ये क्या है भाई, ये मौजज़ा नहीं तो क्या है। जो चीज अमेरिका और इजराइल चाह रहे थे कि ईरान में हो, वो चीज अब अमेरिका इजराइल में हो रही है। इजराइल में कभी इस तरह के प्रदर्शन नहीं हुए। और अब ये तस्वीर देखिए, अमेरिका के लोग सड़क पर उतर रहे हैं, ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जंग खत्म करे। अमेरिका का अखबार फॉरेन पॉलिसी पता है क्या कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां और बातें मीनिंगलेस रह गई हैं। ईरान कोई बात इनकी नहीं मान रहा है और ईरान को जो करना है ईरान कर रहा है। ट्रंप की बात अब बेकार हो चुकी है। उधर इजराइल, जिसके पास इंटरसेप्टर खत्म हो रहे हैं, उसने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में हम ईरान की तमाम मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने वाले हैं। हजरात, जंग को बढ़ाने के लिए, नए नए देशों को घुसाने के लिए इस जंग में शैतान कोशिश कर ही रहा है। याद होगा आपको उस खबर के बारे में जहां अमेरिका के बेस सऊदी अरब में ईरान ने, आज ही बताया था मैंने, ईरान ने अमेरिका के खतरनाक जासूसी जहाज को तबाह किया, टैंकरों को तबाह किया, 12 अमेरिकी सैनिक बुरी तरह से घायल हुए। पता है ज़ेलेंस्की ने क्या कहा है? यूक्रेन ने दावा किया है कि ईरान ने वो जो हमला किया है टैंकर वैंकर पर, उस हमले से पहले रशिया ने अपनी सैटेलाइट से उस बेस का कई बार फोटो खींचा था, जिसके बाद जानकारी ईरान को शेयर की थी और ईरान ने सटीक हमला किया था। यानी अब क्योंकि ज़ेलेंस्की का दुश्मन कौन है? रशिया है। तो अब हर चीज में ज़ेलेंस्की रशिया पर इल्जाम लगाने वाला है, उसका काम शुरू हो चुका है। वहीं मेरे दोस्तों, ईरान पर बड़े हमले लगातार हो रहे हैं, बहुत बड़े हमले हो रहे हैं। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले जो हमला हुआ है देखिए, मेरे दोस्तों आपको पता है TRT किसे कहते हैं? कहां की एजेंसी है? बिल्कुल सही बात, तुर्की। TRT वर्ल्ड ने लिखा है कि वक्त ईरान के साथ है, समय ईरान के साथ है। ईरान ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हिला दिया है, ग्लोबल इकोनॉमी हिला दी है। जो अपने आप को बादशाह समझते थे, ठंडे पड़ गए हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप डील करने की तैयारी में है। ये बात उसके गधे को, रजा पहलवी को पता चल गई। रजा पहलवी फुदकने लगा और कहने लगा कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हालत में ईरान से डील ना करें। अल्लाह अकबर। ईरान के कोहाक के इलाके पर बड़ा हमला हुआ है, सिविलियन साइट पूरी तरह से जल रही है। जवाबी कार्रवाई ईरान की भी जारी है। ईरान की कई सारी क्लस्टर मिसाइल इजराइल में देखी गई है। תראה את הטיל, תראה את הראש. אחי, זה הולך לכיוון הרצליה. תראה את הראש הגדול, תראה. כן, זה פלטו, לא. יואו, זה... मोहतरम हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।